कैसे हालचाल है रजनी जी? बस बढ़िया भाई। ओके। हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कॉल पे आए हाँ जी। अ, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि थोड़ा बताएंगे, आपको माइग्रेन की दिक्कत चल रही थी कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में हम्म। थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ऐसा है कि मुझे माइग्रेन है ना, काफी पुराना हो गया है, 10-15 साल से हो गया है। पहले पहले मुझे ये होता था कि हल्का हल्का सा सिर, जैसे मैं सुबह उठती थी तो मुझे थोड़ा सिर में भारीपन सा लगता था। तो मतलब थोड़ा काम कुम किया, 2-4 घंटे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया तो मैं नॉर्मल हो जाती थी। तो हम्म, फिर मतलब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कत बढ़ने लगी तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये लाइफ टाइम तक ना एक जो टैबलेट है ना वो आपको लेनी पड़ेगी। पहले आप 3 मंथ के लिए लेकर देखिए। यदि आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है, आपको आराम आ जाता है, नहीं तो फिर आपको मतलब लाइफ टाइम तक लेनी पड़ेगी। फिर ठीक मैंने है। थोड़ा टाइम, तो मतलब महीना डेढ़, तो मैंने उनकी रोज की एक गोली जो है उन्होंने मुझे शुरू की, वो मैंने लेनी शुरू करी। तो मतलब है ना, वो गोली लेने के बावजूद भी ना मुझे ना जैसे दिक्कत होती थी ना, जैसे हफ्ते में 10 दिन में, तो तब भी मुझे उस गोली लेने के बाद भी होने लग गई। ओके। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करते करते फिर डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी दिक्कत है ना, बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। अब हम्म, मुझे हफ्ता भी नहीं निकलता था, मतलब तीसरे चौथे दिन ही ना मेरे शाम को ही ना सिर में इतना भारीपन हो जाना। उससे क्या होता था, मेरा जी कच्चा होने लग जाता था, वोमिटिंग आने को होती थी, आधा सिर भारी हो जाता था और सिर में बिल्कुल नीचे भी नहीं कर पाती थी। ओके। तो मेरी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब ये दिक्कत होती थी तो मुझे ये पता नहीं होता था, ये मेरे 2 दिन चले, 3 दिन चले, मुझे कुछ नहीं पता। 3-4 दिन तो बस मेरे ऐसे हो जाते थे, मुझे कोई घर के काम की होश नहीं रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, मैं बड़ी परेशान रहने लगी। ओके। तो फिर मैंने मतलब फिर मुझे लगा कि चलो, मैं मेरे भैया हैं तो मैं उनसे थोड़ा मतलब थोड़ी इस बात को शेयर करूं कि शायद वो मुझे कुछ बताएं और मुझे थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा रिलीफ मिल पाए। हम्म, हम्म। तो हाँ, हमारी बात हुई थी, तो हाँ मैंने जी। कुछ चीजें आपको बताई थी। तो कितनी गोलियां, मतलब आप गोली कितने टाइम से खा रहे थे और कितनी गोलियां खाते थे इससे रिलेटेड? गोलियां तो ना मैं काफी टाइम से मतलब ये खाती थी, मैंने 1.5-2 महीना तो कंटिन्यू खाई है। अब जो है मैं सवेरे खाली पेट की जो है वो गैस की एक गोली खाती हूँ। और मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, मॉर्निंग रूटीन कुछ आपको फॉलो करनी है, रात को कुछ फॉलो हाँ करना जी। है। हाँ जी। तो आपने जब फॉलो किया, तो अभी कैसा है वो फॉलो करने के बाद? कितने दिन के बाद आपको असर दिखा? मुझे उसके ना मतलब ये हो गया कि आप ये लगा लो कि मुझे 1 वीक के अंदर है ना थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। क्योंकि मुझे ये नहीं होता था कि मतलब इसका कोई कंटिन्यू टाइम नहीं है कि एक हफ्ते में ही ये दिक्कत होनी है। तो ये हम्म, कई बार मुझे हफ्ते से पहले भी 5-6 दिन के अंदर भी हो जाती थी, कभी वो हफ्ते भी, और कई बार 10 दिन में भी हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने वो आपने थोड़ी मुझे बताया, तो मुझे ना थोड़ा अब ये है कि अब मेरा होती थोड़ी सी दिक्कत है ना, हो तो जाती है कभी, पर उसमें ना गैप थोड़ा ज्यादा होने लग गया है। जैसे मतलब पहले 1 वीक के अंदर होने लग जाती थी मुझे दिक्कत, तो अब मेरे 10-15 दिन जो है ना वो खींच गए हैं। मुझे अब तो मुझे खैर 20-22 दिन हो गए हैं। मेरे को जो है परसों थोड़ा सा सिर में हल्का सा भारीपन फिर मुझे हल्का सा लगा। हम्म। लेकिन अब मुझे मतलब काफी मतलब मुझे ये लगता है कि मैं काफी हद तक मतलब अब ठीक हो रही हूँ। मतलब हम इतना कह सकते हैं कि मैं 100% में से तो मतलब मैं 70% तो मतलब मैं मान के चलूं कि मैं अब ठीक हूँ। ओके, और आपने ये कितने दिन में हो गया ठीक आपका? ये मुझे हो गया है, मतलब मैंने ये शुरू करा था जनवरी के लास्ट में। सवा महीने में आपका 10-12 साल का माइग्रेन जो है 70% ठीक हो गया, क्या ये हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ हाँ, मैं कह सकती हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें छोटी मोटी जो हैं फॉलो करके, बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टरों के पास जाके, बिना पैसा और समय बर्बाद किए, हम इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके हम वैसे भी हम इसके अलावा और भी काफी सारी दिक्कतों से मतलब हमारे को छुटकारा मिल सकता है, निजात पा सकते हैं हम। ठीक है। तो बहुत मतलब ये बढ़िया। तो वैसे भी सबको मतलब ये दिक्कत सबको है या नहीं है, तब भी मतलब ये करते और भी करें तो मतलब आने वाली दिक्कतों से भी हम काफी हद तक बच सकते हैं। मतलब ये तो हम्म, करनी चाहिए, रूटीन में हमें इनको अपना लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अब जो ये वीडियो देखेंगे उनको क्या बोलना चाहेंगे आप?
तो मैं उनको कहूंगी कि मतलब है ना, आप है ना अपना समय और पैसा दवाइयों के पास, डॉक्टर के पास जाकर अपना मतलब ना टाइम और पैसा बर्बाद करें। ये छोटी छोटी सी जो माइनर सी बातें हैं जिनको हम कुछ समझते नहीं है, हम ये सोचते हैं इनसे क्या होने वाला है, इतने सालों से तो हमारे को दवाइयों से तो मतलब आराम नहीं आया, तो हम इनसे क्या हो सकता है। मतलब ये है कि आप ये देखो कि जो ये दिक्कत, आप जिस दिक्कत के लिए आप अगर ये करोगे तो उसके साथ साथ आपको और वैसे भी मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब हम बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि मतलब है ना, अगर वो अपना लाइफस्टाइल छोटी छोटी बातों का ध्यान करके थोड़ा लाइफस्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली लाके, थोड़ा सा चेंज लाके, काफी हद तक वो अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। और मतलब बीमारियों से और प्लस दवाइयों से तो छुटकारा उनका बिल्कुल ही मिल जाना है। जो कि हमारी दवाइयां जो हैं, हम जिस पर्पस के लिए लेते हैं, चलो उसमें एक बार के लिए ये होता है कि वो दवाई जो है वो रूट से जाती नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, रिलैक्स के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, हम रिलीफ के लिए हम उसको ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हमारे को कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट वो कर देती हैं। और मतलब जो है हमारी दवाइयां हैं दिन पर दिन जो हैं बढ़ती ही जाती हैं। बिल्कुल सही। तो एक बात बताइए, माइग्रेन के अलावा आपको और क्या चेंज लगा अपने अंदर? जैसे आपने बताया कि वो रूटीन से और भी फायदा होता है, तो आपको और क्या फर्क लग रहा है माइग्रेन के अलावा? मतलब इससे तो ये है कि अगर कोई हमारे को दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो उससे तो हमारे को मतलब उससे तो हमारे को आराम मिलता ही मिलता है। तो इसके साथ साथ हमारे को एक अंदर से एक खुशी से भी आती है, एक प्रसन्नता से भी आती है कि हम ठीक हो रहे हैं। तो हमें सब कुछ अच्छा सा ही लगता है सब तरफ से ही। क्या मैं बोल सकता हूँ फील गुड फैक्टर है, या फिर पॉजिटिविटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है कि मुझे देखकर तो मतलब लोगों को मतलब काफी उत्साह होना चाहिए कि हमें भी ये सब छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अपना लेना चाहिए। तो उनको अपने आप में ही मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप ही अपनी लाइफ में बहुत चेंज और बहुत अच्छा सा फील होगा। राइट। एक लास्ट चीज, आप ये एक बात बताइए, ये आसान है करना कि मुश्किल है, और इसमें कितना टाइम लगता है आपको करने में मॉर्निंग में? मुश्किल नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल तो तब तक है जब तक हम किसी चीज को अपनाते नहीं है या करते नहीं है। मॉर्निंग की रूटीन में मतलब ओवरऑल मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं जैसे ही उठती हूँ। अनुलोम विलोम किया 10-15 मिनट, फिर उठा और फिर हम एक गिलास पानी अच्छी तरह थोड़ा सा गर्म करके उसको सिप करके 10 मिनट तो मुझे पानी पीने में लग जाते हैं। फिर वो पिया, फिर थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ी बहुत नीम की लीफ 4-5 वो चबा के खा ली, बस थोड़ा सा 10-15 मिनट टहल लिया। ओवरऑल मतलब आप इसको लगा लो, मुझे आधे से पौना घंटा लग जाता है इन सब चीजों में। ठीक है, हाँ, चलो बढ़िया है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे खुशी है कि आपको फायदा मिला इससे, और आपने मेरे पे विश्वास करा, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि विश्वास मैं अपने भाई के लिए बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूंगी कि मतलब वो इतना मतलब उनके अंदर ये है कि मतलब मेरी ये कोशिश है कि जो लोग इतनी टाइम से दवाइयां खाते आ रहे हैं, दिन पर दिन उनकी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, तो मतलब ये कितना एक समाज सेवा है। मतलब ये पुण्य का काम है कि मतलब मेरे कुछ समझाने से या मेरी छोटी छोटी बातों को लोगों को अपनाने से अगर उनकी दवाइयां भी छूट जाती हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। और मैं तो बहुत इस चीज को बहुत मानती हूँ, बहुत प्रेफरेंस करती हूँ मेरे भैया कि मतलब ये लोगों के भले में लगे हुए हैं। तो गॉड ब्लेस यू मेरे ब्रदर के लिए। ठीक है जी, तो मैं ही हूँ ना ब्रदर आपका। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब कि मतलब ये लगा कि अपनी फैमिली में और अपना भाई मेरा ब्रदर है, तो मतलब इतनी अच्छी सोच है उनकी, मतलब है ना। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।